ये अंडरपास जो है ये 2016 में इसका टेंडर करवाया गया था और तब के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वो तब भी बादशाहपुर से विधायक थे और वो आज भी बादशाहपुर से विधायक है। ये जो राजीव चौक जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के तहत आता है। NH इसको 8 बोलते थे और अभी 48 हो गया। तो ये टोल भी वसूल रहा, आपने देखा होगा, पहले सिरोल टोल प्लाजा था, फिर खेड़की टोल प्लाजा है। तो ये काम वैसे तो NHAI का था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस अंडरपास के लिए 230 करोड़ रुपया हरियाणा के पीडब्ल्यूडी विभाग ने जारी कर दिया। एक तो ये भी जांच का विषय है कि NHAI के प्रोजेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट पैसा क्यों दे रही है। दूसरा, यह जो अंडरपास है इसका मुख्य अंडरपास तो जो सोना रोड से और कोर्ट की तरफ आ रहा है वो है, तो ये 50-60 करोड़ रुपए में शायद हो सकता था काम। लेकिन इसके साथ साथ जो तो मंत्री जी ने जो ठेकेदार थे, कोई गावर कंस्ट्रक्शन है, उसका भी विवादास्पद था, वो देखेंगे, उसको इसका ठेका लोड कर दिया। और इसमें NMT जो इस देश में शायद कभी सुनने में भी नहीं आया होगा, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट वो होता है कि जैसे कोई रिक्शा है जो खींचने वाला पैरों से, पैदल चलने वाला, या हाथ रिक्शा है, तो उसके लिए, जबकि राजीव चौक पे उन चीजों का आवागमन बहुत कम, आप देखे होंगे, ना के बराबर है। तो ये सिर्फ इसका बजट बढ़ाने के लिए NMT बना दिए। एक तो जो सिविल लाइन की तरफ से और सोना रोड की तरफ, एक जो सिविल लाइन की तरफ से सोना रोड जा रहा है उसको फिर इधर मेदांता की तरफ कर दिया, मेदांता की तरफ से सोना रोड, और जो सोना रोड से नाहरपुर रूपा की तरफ और उससे कोर्ट की तरफ कर दिया। तो इससे इसका बजट 230 करोड़ रुपए हो गया। और वो NMT जो बनाया था उसका डिजाइन गलत हो गया, वो इस तरीके से संकरी गली सी बना दी कि उसमें अंधेरा रहता है। और 2019 में वो बन के तैयार हुआ था, 6 साल हो गए, आज तक वो किसी के काम नहीं आया। मैं, क्योंकि आप भी सब संजीदा लोग हैं, पुरानी पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई एक आदमी बता दो जिसने उसका इस्तेमाल किया हो। ये निगम की टीम, NHAI, पुलिस डिपार्टमेंट और GMDA, चारों टीम्स ने मिलकर, आपने आज देखा होगा कि लगभग हमने सारे अंडरपास जो पेडेस्ट्रियन और बाइक जा सकते हैं उनको हमने क्लियर करवाया एनक्रोचमेंट से। आज हाईवे वाले उनको साफ सफाई भी करवा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि सब लोग जो है ये अंडरपास को, कईयों लोगों को शायद पता नहीं है, ये यूज़ करें। यूज़ में आएंगे तो और भी हमारी इसमें एनक्रोचमेंट ना होने के जो है कारण वो कम हो जाएंगे। तो लोग यूज़ करें। बाकी हमने झुग्गियाँ और ग्रिल जो टूटी हुई हैं वो भी ग्रिल GMDA की तरफ से हम इसको जल्द से जल्द फिक्स करवा रहे हैं। आज सैनिटरी इंस्पेक्टर जो हैं MCG के वो खुद आ रखे हैं और NHAI के भी ट्रैक्टर ट्रॉली लग रखे हैं। सुबह से मेरा ख्याल 8 या 10 ट्रॉलियाँ तो यहाँ से मलबा, इधर उधर का सामान जो है वो उठवाया गया। कल हमने हटवाया था इनको, आज हम इसकी साफ़ सफाई करवा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जी हम सब मिलकर अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर लग जाएगी, मैंने आपको कहा है हमारा टारगेट है कि इसको परमानेंट मॉनिटर करना है। पुलिस डिपार्टमेंट के ACP साहब मिस्टर सत्यवीर यादव जी जो हैं वो खुद रात को 11 बजे राउंड लगा के गए हैं। NHAI के जो गार्ड्स हैं वो राउंड लगा के गए हैं। MCG के लोग 11 बजे 12 बजे आए हैं। तो हम इस पर मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग रखेंगे जी, और 100% इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई। सर, आज देखा जा रहा है कि राजीव चौक पे ये लगातार तीसरा दिन है जिसपे आपकी टीम एक्शन कर रही है, और ये भी देखा गया कि राजीव चौक को कायाकल्प करने की बात चल रही है। सर, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, आप देखो, पहले से तो ग्रीनरी काफ़ी डेवलप हो चुकी है। अब कुछ एरियाज ग्रीन डेवलप होने हैं, वो भी विद पैसेज ऑफ टाइम हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी के साथ MOU किया है तो इंक्रोचमेंट हटाना भी हमारा काम था, वो हमने हटा दी हैं। ग्रीन भी करेंगे जी। कहीं ग्रिल टूटी है, देखो जी, अब यही ग्रिल तोड़ देते हैं, तोड़कर वहीं बैठ जाते हैं, सामान रख लेते हैं, इतनी गंदगी फैलाते हैं। हम देखो किसी भी गरीब के अगेंस्ट नहीं है जी, रोज़गार हर किसी का चलना चाहिए। लेकिन हाईवे के ऊपर अगर बच्चे खेलेंगे तो इनका भी नुकसान उतना ही है। लेकिन वो मुझे पता लगा कि ये तो पैसे मांगने शुरू कर देते हैं, चोरी चकारी भी हो रही है। ये चीज़ें गुड़गांव के, गुरुग्राम के मेन चौकों के ऊपर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होएगा जी, और पुलिस सख्ती से काम